हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब सत श्री अकाल नमस्ते। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होगे। और एज यू नो दिस इज़ योर बॉय नोटी सिक्सटीन। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और या वी गो। सो आज के ब्लॉग में मैंने जैसे लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मेरे खेत पे थोड़ा बहुत काम होने वाला है, वो अपन तुम लोग को दिखाएंगे। तो मशीन अपनी तैयार है। अपने को बाल्टी लेना है, खाली बाल्टी, और खाली बाल्टी बड़ी वाली बाल्टी ले लेता हूँ। उसके बाद एक अपने को चाहिए वो छोटा ग्लास दवाई मिक्स करने के लिए। मशीन वगैरह लेके आ गया हो बाहर, खेत पे जाता हूँ मैं जब तक भाई अपनी दवाई बना रहे हैं। साथ में भाई डॉक्टर भी है और खेती बाड़ी भी करते हैं। फन्नस के पेड़ में भी फल लगने लगे माशाल्लाह। मैंने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। आता था वहाँ पे, इतने छोटे छोटे मुझे दिखते थे, अभी खैर बहुत बड़े बड़े दिख रहा है। ये लगे ऊपर साइड और बड़े बड़े लगे। इस बार प्रोडक्शन कम है यार इसका, मतलब बहुत कम माल दिख रहा है मेरे को उसके ऊपर, बहुत कम माल दिख रहा है। खैर इसका तो सीजन शुरू हुआ है, देखते क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने इसके फल बेचा था 7,000 के ऊपर, 7,500-8,000 में बेचा था इसके फल लास्ट टाइम। इस बार थोड़ा गड़बड़ हो गई यार। गड़बड़ इसलिए हो गई कि यार कोई मानता है नहीं, सब पत्ते वत्ते तोड़ के लेके आते हैं। और इसका सीन ऐसा रहता है कि भाई जहाँ ठंडी ख़त्म हो रही है, ठंडी के दौरान में जो भी पत्ते हैं इसके झड़ने अपने आप झड़ जाएंगे। तुम खुद करके अपने इसके पत्ते ना तोड़वाओ या ना उसके पत्ते कटवाओ तो अच्छा है, चलेगा। अगर यार तुमने कोई भी मस्ती कर ली पत्तों के साथ तो बस प्रोडक्शन कम होएगा। एक और पेड़ था, एक्चुअल में 3 पेड़ थे, एक तो काट दिया और सूख गया था, वो कब्रों के पास था। ये भी एक पेड़ था, वो भी मतलब फल तो दे ही नहीं रहा था लाइक, फिर भी 2-3 फल लग जाते थे इस पर। इसको यार थोड़ा मैंने कट्स वगैरह दिए, ये चल सकता है। ये कट्स दिया, ये कट्स दिया। खैर जब कट्स देके मेरे को टाइम हो गया, उसको देके मेरे को उसको टाइम हो गया और इसके ब्रांच वगैरह फिर फटने लगी। हाँ, काम करते करते असर का टाइम हो गया। मैं नमाज़ पढ़ने आया हूँ और नमाज़ पढ़ के फिर रिटर्न जाऊँगा खेत पे। नमाज़ हो चुकी है अपनी। मैं नमाज़ पढ़ रहा था, बंदा मेरा इंतज़ार कर रहा था, इसलिए ताकि ये जो मशीन है उसके मैं पीठ पे पकड़ा दूँ, क्योंकि वज़न बहुत होता है इसमें, अकेला बंदा नहीं उठा पाता। ये चौथी टंकी है, चौथी टंकी। हमें लगता है छूट जाएगा। 4 टंकी में कहाँ तक हुआ, इतना ही हुआ अभी। अच्छा, तो मैं अभी बताने जा रहा था, मैं भूल गया था, कॉल आ गया था मेरे को। तो ये दवाई का काम ये है कि इसमें जो कीड़े लगते हैं वो कीड़े मर जाएंगे, इसकी जो जड़ है वो मजबूत हो जाएगी। एक्चुअली कीड़े मारने वाली दवाई मार रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि देखो मैं तुमको समझाता हूँ। माना जाता है कि इसके अंदर कीड़े लगे, उसकी जड़ खा रहे। तो अपने जो प्याज है वो कुछ इस टाइप में होना चाहिए, पूरा ग्रीन,
और यहाँ से देखो ये वाइट हो रहा है, ये सूख रहा है, ये सूख रहा है। सो देन इसीलिए इसमें अपन दवाई मार रहे हैं ताकि जो कीड़ा है और इसकी जो जड़ मजबूत होनी है तो हो जाए। प्रोसेस है ब्रो, प्रोसेस है। हाँ, तो ऑलमोस्ट अपने खेत में 4 से 9 टन की दवाई पड़ जाती है। आज 8 टन की दवाई बनाया बोले, 8 से 9, सॉरी 4 से 9 बोल रहा हूँ मैं, 8 से 9 टन की ऐसी ही बनती है। और 8 टन की दवाई में 4 टन की में बस इतना खेत हुआ है अभी यहाँ पे हम मार रहे हैं। अब पता नहीं 3 टंकी तो मैं दे के गया था, 4 टंकी 2 टंकी मैंने दी थी, 1 टंकी खुद उठा के लाए थे। एकदम कितना खेत हो गया आइडिया तो है नहीं अपने को, लेकिन मुश्किल है भाई वहाँ से यहाँ तक पूरा 4 टंकी होना और 4 टंकी में काम होना। ये तो चौथी उनके पास है ही और 4 बची है। शायद हो सकता है वो साइड का बंदे ने मार लिया हो, आइडिया नहीं अपने को। मेरे को मेरे दोस्त लोग कॉल करते हैं, बोलते क्या है खेती बाड़ी कर रहा। खेती बाड़ी कर रहा नहीं ब्रो, करा रहा। खेती बाड़ी अपन करते नहीं, देखो बस राजा बाबू बन के मैं घूम रहा हूँ। बंदा काम कर रहा है, दवाई ला के दिया उसको कल, दवाई भी मैं नहीं लेके आया था दूसरे से। देखो ऐसा फुवारा नहीं कर रहा, वीडियो में देख लोगे। हाँ 8 दिन के बाद फवारा सही नहीं कर रहा जमील भाई, फवारा सही निकाल रहा। दवाई डैडी ने ली थी पेपर। ये जो मेरी अभी जो इन्वेस्टमेंट हुई है अपनी लाइक से भी इसकी बता रहा हूँ मैं तुमको। ये अपना दवाई का, ये दवाई अपने को पड़ी है 700 रुपये। 4 टन की जो दवाई बनी है 700 रुपये की एक स्प्रे पड़ता है अपने को। तो पूरे खेत में मेरा एक स्प्रे ना 700 रुपये के ऊपर जाता है, ठीक है। और उसके बाद 2 पैकेट, दो गोनी अपने पास आए हैं वो खाद के, कल ही आए थे वो, परसों एक बोरी आई थी, आज एक आई है। तो उसका हो गया 3030 रुपये कुछ, ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, ठीक है। ये पहला इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग का, ठीक है। तो जो 4 ये 3000 ये और इसके 700 पकड़ लो, 4000 रुपये लाइक अप्रोक्स 4000 रुपये मेरा आज का और कल का होएगा, क्योंकि आज तो दवाई डाल रहा हूँ। 700 ये और कल पानी भी लगेगा, ठीक है। मेरे खेत में कल पानी भी लगेगा इसमें, और 3000 रुपये खाद के पकड़ लो, ठीक है। एक बार कोई काम कराने में ना इसके पास 4 से 5000 का खर्चा आ जाता है मेरे को। खाद की एक गोनी थी 1615 की कुछ, 1615 1630 35 ऐसी। तो 2 गोनी लेके आए थे वो, और दोनों कल इसमें यूज़ हो जाएगी। और जमील भाई प्याज में पानी कितने लगते हैं? 8-9 पानी लगते हैं। तो पहला पानी लग रहा है, ठीक है। पहले पानी में मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है 4-5 हज़ार रुपये। हर जितने भी 8-9 पानी लगेंगे हर प्याज में, हर पानी में मेरे को इसके अंदर खाद डालना है। खाद का फिक्स रेट नहीं रहता है, कभी ऊपर चले जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी 1100 में मिलता है, कभी 800 में मिलता है। 800 नहीं, 900 950 से स्टार्टिंग है, 900 950 हज़ार से स्टार्टिंग है। 1000 हो जाता है, 1200 होता है, 2-2 हज़ार तक चली जाती है खाद की मार्केटिंग, ठीक है। अभी देखो ये टाइम पे तो मेरे को मिली है 1600 के आसपास, 1600 की एक, तो 2 है, तो वही 3.5 के आसपास मुझे मिली है। क्योंकि लाना ले जाना भी पैसा लेता है ना भाई, गोनी बड़ी होती है। अभी जितना 8-9 पानी लगेंगे तो 8-9 खाद पड़ेगी, और 8-9 बार दवा भी पड़ेगी। जो प्रोसेस पे मैं अपना खेत करवाता हूँ वो प्रोसेस कुछ ऐसा है। वो प्रोसेस में ज़मीन मेरी होगी और उसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रहा वो मेरा होगा, और जो मेहनत पड़ेगी, जितनी भी मेहनत होगी A to Z जो भी मेहनत होगी जो खेत करेगा उसकी होगी। आफ्टर ऑल जो प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्शन में परसेंटेज क्या बोल गया था शायद, आलू में ऐसा होता है 5 हिस्से होते हैं, 5 हिस्से में से 4 मेरे हो गए, 1 जो खेत करेगा उसका होगा, ठीक है। और प्याज में ऐसा होता है तीसरे हिस्से पे चलता है, 3 हिस्से हो गए, 3 हिस्से में से 2 हिस्से मेरे, 1 हिस्सा इनका जो खेत कर रहा है। अच्छा काम है, इनमें कुछ मेरी मेहनत है नहीं, मुझे देखना है। 15-20 दिन में एक बार काम पड़ता है मेरे को, जो देखने का ही काम है। दवाई ला के दे दी सब,
साइड बिजनेस अपन बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बस अपन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में अपन को इन्वेस्टमेंट मिल जाए अच्छा खासा कुछ तो देखा जाएगा, क्योंकि बिज़नेस डालने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अपने पास अभी फ़िलहाल है नहीं। आलू में भी लॉस्ट हो गया था, वरना अब तक इंशाल्लाह मैं छोटा मोटा कुछ स्टार्ट भी कर लेता। चलो शायद दवाई ख़त्म हो गई, इनकी दवाई भरवा के वापस इनके पीठ पे लदवा देता हूँ। अफ्तारी हो गया, इस मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब के बाद मिल रहा हूँ मैं आपको। ऑलराइट गाइस, तो मैं भी आया हूँ हॉस्पिटल, बहुत हॉस्पिटल चक्कर काटता हूँ। तो बात ऐसी है, मुख्तार भाई को हुआ लड़का, भाई को पहला ही हुआ लड़का, तो कल डिलीवरी हुई थी, और कल हुई थी डिलीवरी, कल डिलीवरी हुई थी। आज उसको देखने के लिए, टिफ़िन विफ़िन देने के लिए आ गया था मैं। जो मामा पढ़ के जैसे आया, टाइम ही नहीं मिला इस वजह से डायरेक्ट हॉस्पिटल आ गया मैं। हॉस्पिटल में बच्चों को देखना था, और कल भी था मैं यहाँ पे, लेकिन मैंने कोई शूट नहीं किया था। और आज मैंने शूट इसलिए स्टार्ट किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी है हॉस्पिटल का। यहाँ पे पैसे बहुत आते हैं हॉस्पिटल को, लेकिन जिस हिसाब से पैसे आते हैं उस हिसाब से मतलब साफ़ सफाई नहीं दिख रही। इसके बाथरूम में भी मैं गया, इसके बाथरूम में हर एक कदम पे हगा हुआ रखा है, गुटका थुका हुआ रखा है। मैं पीछे बाहर से ही दिखा देता हूँ, ऐसे इतना गंदा है ये बाथरूम है, बहुत गंदा बाथरूम है ये हॉस्पिटल जो है, इसका मैं बैकग्राउंड चेक कर रहा था, इसको क्या पैसे मिलते हैं, क्या अमाउंट मिलता है। जिस हिसाब से पैसा और अमाउंट इसको मिलते हैं, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर सही रहता है, मालूम, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर। कि हाँ कहे कि तुम दवाई खाए लो और तुम्हारा उतर गया, हम लोग उतर गए, हम होते तो काटे सो कैसे उतर गए। तक दवा नहीं दी ऐसे जैनबी आज जैनबी जब हम आए थे तो बुखार चढ़ो तो पासी दवाई पिलाई। थोड़ा पेपर वर्क करना था, उसका पेपर वर्क करके दिया, और अभी कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स निकालने थे, उसके लिए अभी आया हूँ कन्नौज। यहाँ से जेरोक्स निकाल के वापस जाऊँगा मैं वहाँ पे ये सबमिट करने, ओरिजिनल वाले सबमिट करने, जेरोक्स रखने। उसके बाद वहाँ से घर जाऊँगा। लेट्स सी। फाइनली घर पे आ गया हूँ, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं से एंड करता हूँ, ठीक है। कुछ खास करने वाला हूँ नहीं, कल वापस से शुरू करेंगे, क्योंकि कल काम होना है खेत पे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।